हाँ जी साहब, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा नया चैप्टर चालू होने वाला है, समय दूरी चाल। अभी हमने समय कार्य किया है, कॉन्सेप्ट वही है इसका। समय कार्य के अंदर क्या किया था हमने कि जब कुल काम निकाल रहे थे हम, तो क्षमता को समय से गुणा कर रहे थे हम। यहाँ कुल काम का मतलब डिस्टेंस है, तो यहाँ डिस्टेंस कैसे आएगी? समय को आप चाल से गुणा कर देंगे। भाई चाल का मतलब ताकत, एफिशिएंसी, वही हुआ था। भाई जब ताकत को आपने, क्षमता को आपने समय से गुणा किया था तो कुल कार्य आया था। तो कुल कार्य क्या है यहाँ पर? दूरी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई दूरी बराबर क्या हो जाएगा बताओ? चाल इनटू समय। समय निकालना है तो बताओ क्या करोगे आप? दूरी में चाल का भाग देंगे। और चाल निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे बताओ? समय से डिवाइड कर देंगे आप। तो मतलब कॉन्सेप्ट वही है, टाइम एंड वर्क वाला। बस ध्यान ही रखना है यहाँ पर आपको यूनिट का। बस वहाँ यूनिट नहीं थी हमारी, वहाँ बस दिन और घंटे थे, तो उनको चेंज कर लेते थे हम। यहाँ पर यूनिट कैसे इंपॉर्टेंट है? जैसे मान लीजिए हमारे पास में दूरी निकालनी है आपको। अब दूरी आएगी चाल इंटू समय से। अब चाल कई बार क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी होती है, कई बार मीटर पर सेकंड में दे रखी होती है, कई बार मीटर प्रति मिनट में दे रखी होती है। भाई दूरी तो हमारे पास में मीटर किलोमीटर ही तो आएगा। समय आपका घंटे में आ सकता है, सेकंड में आ सकता है, मिनट में आ सकता है, तीन तरह से समय आ सकते हैं। अब यदि आपको यहाँ पर समय मिल रहा है समझ लो घंटे में ही, अगर चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है और समय भी घंटे में दे रखा है, फिर तो डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी। भाई HR से HR कट जाएगा, दूरी हमारी किलोमीटर में आ जाएगी। तो मतलब ये कहने का कि इसके अंदर जिस कंडीशन में, जिस रूप में आपका समय बैठा हुआ है, उसी रूप में समय शो करना पड़ेगा। भाई समय कटेगा तभी डिस्टेंस आएगी हमारी, किलोमीटर मीटर तभी तो आएगा। अब दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पर सब वो घंटे नहीं आया, यहाँ पर तुम्हारा सेकंड आ गया, अब कैसे करोगे आप दूरी को? भाई या तो आप सेकंड को घंटे में बदलो या घंटे को सेकंड में बदलो। भाई यहाँ सेकंड अगर आ जाए तो सेकंड कट जाएगा, फिर मतलब समय काटना पड़ेगा। अब ये आप जानते हो कि यदि मैं 1 किलोमीटर की बात करता हूँ तो 1 किलोमीटर में बताओ कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं? होते नहीं होते? 1 घंटे में बताओ कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। और 1 सेकंड में बताओ, या 1 घंटे में कितनी सेकंड कह सकते हैं हम? भाई 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती हैं, तो आप इसको 1 मिनट बराबर 60 सेकंड भी कह सकते हो। या यूँ को 1 घंटे बराबर 60 इंटू 60 क्या कह सकते हैं बताओ? सेकंड कह सकते हैं। जब मिनट को आप सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 3600। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये नहीं पता 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको। अब सपोज करो कि तुम्हारी आई किलोमीटर प्रति घंटे में चाल। अब मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहता हूँ। अब आप अगर मीटर प्रति सेकंड बदलना चाहते हो तो सेकंड कट जाएगा, आंसर मीटर में आ जाएगा हमारा दूरी का। तो ये बताओ कि 1 किलोमीटर है, ये कितने मीटर होते हैं बताओ? ये 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में बताओ कितनी सेकंड होती हैं? 36 सेकंड होती हैं। दोनों जीरो काट सकते हैं, इसे 2 से 5 बार काट सकते हैं, 2 से 18 बार काट सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सा सूत्र बन गया तुम्हारा कि जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलेंगे हम, तो 5/18 से गुणा कर दो सीधा। मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 क्या हो गया बताओ? मीटर प्रति सेकंड। उल्टा भी आ सकता है कि यदि 1 मीटर पर सेकंड हो और 1 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटे बदलना चाहते हैं, तो इसको उल्टा कर दो। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो उल्टा होगा ना। तो 1 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? 18/5।
किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। इन सबको नोट करो आप जल्दी से। ठीक है ना? आगे बढ़े तो मेन कॉन्सेप्ट ये हुआ कि भाई डिस्टेंस जो होती है हमारी, दूरी जो होती है वो चाल इंटू क्या होती है? समय। चाल का मतलब होती है एफिशिएंसी, ताकत। समय जितना लग रहा है उससे गुणा कर देंगे, दूरी आ जाएगी। जब दूरी आ गई हमारे पास में तो समय भी निकाल सकते हैं हम। दूरी में किससे भाग देना पड़ेगा? चाल का। डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी, तो टाइम आ जाएगा। और चाल निकालनी, स्पीड निकालनी तो समय से भाग दे दो। तो बेसिक सूत्र तो एक ही हमारे पास में। जैसे हमारा समय कार्य के अंदर था, समय कार्य के अंदर क्या था? वो दूरी है, कुल काम था। बस कुल काम क्या था वहाँ पर? क्षमता इंटू समय था। बस ये ध्यान रखना है हमको, एक यूनिट का ध्यान रखना है। ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला है कि जब आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलोगे तो 18/5 से गुणा करोगे, और मीटर पर सेकंड में लाओगे तो 5/18 से। सिंपल सी बात ऐसे रट सकते हैं हम। अब ये बताओ, मीटर पर सेकंड तगड़ा होता है या किलोमीटर प्रति घंटे तगड़ा होता है? भाई मीटर पर सेकंड बड़ा होता है या किलोमीटर प्रति घंटे बड़ा होता है? किलोमीटर प्रति घंटे बड़ा होता है। तो बड़ा बनाने के लिए बड़े से गुणा कर दो। 18/5 बड़ा है, बड़ा बन गया। ये छोटा है, छोटा बन गया। लेकिन ये होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे ही, तब की बात है। ठीक है ना? अब देखिए, जैसे हमने समय कार्य के अंदर पढ़ा था कि यदि दो व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात A/B था तो उनके द्वारा किसी काम करने में समय का अनुपात क्या था? उल्टा हो गया था, रेसिप्रोकल। दो व्यक्तियों में तो B/A कर रहे थे हम। तीन से ज़्यादा रहते, 3 आ रहे थे तो 1/, कर रहे थे हम। दो में 1/, होता है। अगर दो व्यक्तियों की क्षमता का अनुपात A/B है तो समय का अनुपात क्या था? 1/A 1/B। जब उसको सॉल्व करते थे तो B/A बन जाता था वो। तो दो में तो उल्टा कर रहे थे सारे। दो से ज़्यादा आते हैं तो 1/, करना पड़ रहा था। सेम वही यहाँ पर है, नोट डालो। यदि दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात, यदि दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात रेशो ऑफ देयर स्पीड A/B हो, A/B हो, तो उनके द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में, लगाए गए समयों का अनुपात
B अनुपात A होगा। उल्टा हो जाएगा। भाई अगर किसी की चाल ज़्यादा है तो कम समय लेगा, वो चाल कम है तो ज़्यादा समय लेगा, तो रेसिप्रोकल हो गए ना। अब लिखो, यदि, अगला नोट, यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की चालों का अनुपात, यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की चालों का अनुपात A अनुपात B अनुपात C डॉट 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 तो उनके द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में, तो उनके द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगाए गए समयों का अनुपात वन अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C डॉट 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 होगा। क्लियर? आगे बढ़े, अगला लिखो क्वेश्चन। राम की चाल श्याम की चाल से, राम की चाल श्याम की चाल से 20% अधिक है, तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लगाए गए समयों का अनुपात क्या होगा? उनके द्वारा लगाए गए समयों का अनुपात क्या होगा? क्लियर? अब ये कह रहा है भाई राम से स्पीड इज 20% मोर देन श्याम स्पीड। राम की चाल श्याम से कितनी परसेंट ज़्यादा है? 20%। इसकी चाल 100 मान लेते हैं हम, तो इसकी 120 माननी पड़ेगी आपको। सॉल्व करो इसको, काटो, 6:5 कह सकते हैं क्या? और समय बताओ क्या हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा आंसर। सही है, आगे बढ़े, अगला लिखो। ए की चाल बी की चाल से दुगनी, ए की चाल बी की चाल से दुगनी, लेकिन ए की चाल बी की चाल से दुगनी लेकिन सी से तिगुनी है, लेकिन सी से कितने गुनी है? 3 गुनी है। यदि ए किसी निश्चित दूरी को तय करने में, यदि ए किसी निश्चित दूरी को तय करने में
20 मिनट लेता है, तो C उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? तथा B उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? मतलब दोनों का बताना है आप। सबसे पहली बात क्या बोली क्वेश्चन ने कि भाई ए की जो ताकत है, ए की जो चाल है, वो बी से भी ज़्यादा है और सी से भी ज़्यादा है। अब बताओ बी से कितने गुनी है वो? बी से कितने गुनी है? दुगनी है। और सी से कितनी है? तिगनी है। अब आपको दो चीज़ दिख रही है, दुगनी और तिगनी। तो 2 3 6 कर लो आप। इसकी स्पीड क्या मान लो आप? 6 मान लेते हैं कि ये किसी का दुगना भी है, तिगना भी है, 6 मान लिया हमने। अब बताओ इसको क्या मानना पड़ेगा फिर? 3 मानना पड़ेगा। हो गया डबल इसका। इसका बताओ क्या मानना पड़ेगा? इसको क्या माने ताकि ये 6 है, इसका तिगना है, तो 6 किसका तिगना होता है? 2 3 6। अब ये हमारे पास में किसका रेशो आया? चालों का। मुझे किसका चाहिए? समयों का। समय की बात करता हूं, देखो 1/6, 1/3, 1/2। अब इसको सिंपल कर लो। सिंपल करने के लिए क्या करते हैं हम? एलसीएम से गुणा कर देते हैं सबको। सबका लघुत्तम क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 से सब गुणा कर लो। जब यहाँ 6 से 6 कटेगा तो यहाँ 1 रह जाएगा। यहाँ 3 से 2 बार कटेगा ये, और ये कितनी बार कटेगा बताओ? 3 बार कटेगा। अब ये बताओ मैंने किसका समय दिया है तुम्हें? मैंने जो 20 मिनट दे रखे हैं वो किसके दे रखे हैं? 20 मिनट में किसी निश्चित दूरी तय कौन करता है? ए करता है। तो ए का समय दे रखा है मैंने आपको, तो मैंने 1 अनुपात का मान दे रखा है तुम्हें। जब 1 अनुपात की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू, भाई 1 की वैल्यू 20 तो 2 की वैल्यू की 40 आ गई, और 3 की वैल्यू क्या आ गई? 60 आ गई। तो इसका मतलब बी उसे 40 में करेगा। भाई मैंने आपको 1 अनुपात का मान 20 मिनट दे रखा है, तो बी का निकालोगे तो 2 अनुपात है बी का, तो और सी का 3 अनुपात आ गया है, तो ये उसे 40 मिनट में तय कर देगा और ये इसे 60 मिनट में तय कर देगा। आंसर। एक तरीका तो ये हो गया इसका। ठीक है ना? इस चैप्टर में जो कुल काम है वो दूरी तो है। कुल काम क्या है यहाँ पर? दूरी तय करना। अगर आप समय कार्य के हिसाब से करते इसको तो डायरेक्ट कर सकते थे ना। भाई आपको क्षमता पता है, चाल का मतलब क्षमता पता है। किसकी क्षमता पता है तुम्हें? मतलब तीनों की पता है क्षमता तो। और समय किसका पता है? ए का पता है। तो एक की क्षमता कितनी बताओ? 6। तो जब वहाँ क्षमता पता होती थी, जिसका समय पता होता था, वहाँ कुल काम तुरंत निकालते थे ना हम, गुणा करके। आप 6 को 20 से गुणा करो, 120 कुल काम हो गया। क्या हो गया? कुल काम 120 मिनट का। किससे करवाना है इसे? अब बी से करवाना है, तो 3 का भाग दो उसमें। भाई क्षमता से भाग देना पड़ता है ना समय निकालने के लिए। 120 में 3 का भाग दो, कितना आया आंसर?
2 का भाग दो 120 में, आंसर। मतलब मुंह जबानी सवाल था, पेन चलाने की आवश्यकता थी नहीं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही दिमाग में रखोगे तो भी हो जाएगा, इससे हो जाएगा। इसमें आपने विधि विधान से कर दिया है, बस क्षमता पता है, मतलब चाल पता है, समय निकाल लिया हमने। लेकिन मैं डायरेक्ट इसको करता तो क्या करता मैं कि मुझे भैया समय पता है, इसमें किसका, ए का, तो ए की चाल से गुना करो इसको, तो कुल कम आ जाएगा। भाई दूरी तो एक ही तय कर रहे हैं ना, ये वही दूरी ये तय कर रहा है, वही दूरी ये तय कर रहा है, वही दूरी तय कर रहा है, काम सबका बराबर है। तो यदि आप यहाँ पर दूरी निकालना चाहते, टोटल कुल दूरी निकालना चाहते हैं यहाँ पर, तो यह आती है आपकी 6 × 20। अब तुम्हें बी का समय चाहिए तो 120 में किसका भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा। सी का समय चाहिए, किसका भाग देना पड़ेगा, इसका भाग देना पड़ेगा। आंसर मिनट में रखा है तो मिनट में आंसर आएगा। ये यूनिट आओगी मिनट में है ना, तो आंसर भी किस में आएंगे, मिनट में। तो ये 40 मिनट आ गया, ये आपका 60 मिनट आ गया। ये इसका दूसरा तरीका हो गया। कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए साहब अगला लिखो, नोट डालो। यदि कोई व्यक्ति दो समान दूरियां V1 तथा V2 चालों से तय करता है तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल टू V1 V2 बटे V1 प्लस V2 होगी। एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आप पहली कंडीशन में जितना जा रहे हो, अगली कंडीशन में भी आप उतना ही जा रहे हो। जैसे आप घर से संस्थान आओ और संस्थान से घर चले जाओ, उसी रास्ते से ही आप, तो जितना दूर उधर से आए आप उतना दूर उधर से जाएंगे आप, तो दूरी समान हो गई ना। अगर आप V1 चाल से आए, V2 से गए, तो पूरी यात्रा की औसत चाल आपकी इससे निकल सकती है। लेकिन चाल निकालने की जो हमारे पास विधि थी वो क्या थी, दूरी बटे समय था वो। तो अब दूरी बटे समय था तो यह एक कैसे आ गया, फिर ये ऐसे आ गया कि जैसे मान लो आप x दूरी गए तो x दूरी वापस आएंगे आप, या x जाओ फिर आगे x चले जाओ, एक ही बात है। आप कहीं जाकर के वापस आओ, चाहे दोनों बार आप समान डिस्टेंस तय कर लो। मेन कॉन्सेप्ट दो समान दूरियों का है, बस दो समान दूरियां आप तय कर रहे हो। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या था भाई, पूरी यात्रा में तय की दूरी। तो आप पूरी यात्रा में दूरी कितनी तय कर रहे हो, x प्लस x, सही है ना भाई। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है औसत चाल का कि भाई पूरी यात्रा में तय की कुल दूरी, पूरी यात्रा में तय की गई कुल दूरी बटे
उन यात्राओं को तय करने में लगा समय, उन यात्राओं को तय करने में लगा समय, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब दूरी आपने जैसे मान लो x दूरी गए आप और x दूरी वापस आए, तो आप बताओ डिस्टेंस कितनी हुई तुम्हारे पास में? x प्लस एक्स हो गई, हुई नहीं हुई बताओ? अब आपको समय चाहिए, समय कैसे निकलता है? दूरी में चाल से भाग देकर। दूरी तुम्हारे पास x से जाने वाली और चाल तुम्हारे पास क्या है? v1 है। तो आप जब x को v1 से डिवाइड करेंगे ऐसे, तभी तो समय आएगा। ये दूरी बटे चाल हो गई ना, समय आ गया जाने का। अब आने का समय कैसे आएगा? x बटे क्या करना पड़ेगा? v2 करना पड़ेगा। अब ये आने का समय जाने समय दोनों जोड़ दिए हमने, तो ये टोटल दूरी हो गई, ये टोटल समय हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो वही सूत्र बन के आएगा अभी जो लिखा है तुमने। क्यों बन के आएगा? कि ये देखो आप ध्यान से, ऊपर 2x आ गया, x और x कितने हुए? 2x हो गए। और यहाँ से देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लो, तो 1/v1 प्लस 1 क्या बचा? v2 बचेगा यहाँ पर। तो x यहाँ से कट जाता है, तो दूरी कितनी हो? समान हो बस। अगर दूरी दे भी दे वो तो भी यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहता हूँ भाई आपको 240 किलोमीटर दूर जाना है, फिर वापस आना है, 20 चाल से जाना है, 30 चाल से वापस आना है, तो बताओ पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? तो आप ऐसे मत करो, आप डायरेक्ट उस सूत्र से करो, क्यों? डिस्टेंस दोनों बार कैसी है? सेम है। अब आप इसको v1 v2 लघुत्तम लोगे इसके, आप वो ऊपर चला जाएगा, भट्टी में लघुत्तम आएगा ना, वो ऊपर चला जाएगा वो 2 के पास में। और v1 मतलब ये v1 से जब आगे v2 आएगा और v2 बाद v1 आएगा, तो वही सूत्र बन जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। तो ऐसे सॉल्व नहीं करना है हमें सीधा इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। कब होगा सॉल्व? जब दोनों दूरियां समान होंगी। दोनों दूरी समान नहीं होंगी तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ उतार लो चाहो तो। ये सिद्ध कर दिया भाई, कैसे आया? उतार लिया? अब ध्यान से देखो, आपकी 2 बार लिखा आपने, तो 2 बटे तो आ रहा है। जैसे 2 समान दूरी है तो 2 बटे आ रहा है, 1/v1 प्लस 1/v2। और 3 समान दूरी में तो क्या आएगा फिर? 3 बटे आ जाएगा। और 3 में 3 चाल आएंगी तुम्हारे पास, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, वो भी डाल दो। यदि कोई व्यक्ति 3 समान दूरियां v1 v2 तथा v3 चालों से v1 v2 तथा v3 चालों से तय करता है तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल
औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड 3v1 v2 v3 ऊपर आ जाएगा, v1 v2 v2 v3 v3 v1, ये नीचे आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ऐसे भी कर सकते हो। कोई डाउट? सवाल लिखो। एक व्यक्ति जयपुर से अलवर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। साठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो बताओ उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल, तो बताओ उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सूत्र है तुम्हारे पास, भाई आना है और जाना है तो डिस्टेंस बराबर हो गई ना, ये नहीं हुई? तो बताओ औसत चाल फटाफट जल्दी से। औसत चाल बराबर हो जाएगी हमारे पास 2 × 40 × 60, तो ऊपर आ जाएगा, और 40 + 60 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। चेक करो कितना आ रहा है जल्दी से। 4800 ऊपर आ रहा है, 100 नीचे आ रहा है, तो आंसर आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? अड़तालीस किलोमीटर प्रति घंटा। अब जिन बच्चों को पता नहीं होता है वो इसका आंसर 50 दे आते हैं, बोले भैया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, दोनों को जोड़ दिया 100, 2 का भाग दे दिया। भाई औसत तो यही था ना हमारा, जब औसत पढ़ रहे थे हम तो क्या था? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और राशि थोड़ी है, तो चाल है यहाँ पर, तो चाल को फिर इस हिसाब से करना पड़ता है। हाँ, अगर मैं कहता भाई एक बच्चे का वजन 40 किलोग्राम है, दूसरे बच्चे का वजन 60 किलोग्राम है, तो दोनों का औसत वजन कितने किलोग्राम है? फिर तो 50 ही आएगा आंसर। राशियों का योग बटे राशि संख्या, लेकिन ये तो चाल है, तो समय दूरी चाल में डायरेक्ट जोड़ के 2 का भाग नहीं दे सकते आप, ऐसे करना पड़ेगा उसको। टोटल डिस्टेंस 1 टोटल टाइम से निकालना पड़ेगा, वरना एक तरीका और भी हो सकता था इसका। भाई आप कोई डिस्टेंस मान लो, जैसे मान लो एक स्पीड हमारे पास में 40 है और दूसरी स्पीड हमारे पास कितनी बताओ? 60 है। जैसे सूत्र से नहीं कर रहे हो आप,
कोई डिस्टेंस मान लो भाई, जैसे मान लो इन दोनों से कटने वाली डिस्टेंस क्या हो सकती है बताओ, 120 हो सकती है। तो इसमें इसका भाग दो। मान लिया हमने भाई कुल दूरी, मतलब एक तरफ की दूरी, कुल दूरी नहीं भाई, जाना है और आना है, यानी प्रत्येक दूरी को मान लिया आपने भाई, ये भी वही दूरी तय कर रहा है, ये वही दूरी तय कर रहा है, तो मैंने दूरी क्या मान ली, प्रत्येक दूरी 120 मान ली। तो बताओ कितने घंटे में तय करेगा ये, 3 घंटे में तय करेगा। ये कितने घंटे में तय करेगा, 2 घंटे में तय कर लेगा। तो अब सूत्र क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 120, तो एक साइड की है, इसकी भी 120 है, इसकी भी 120 है, तो इसका डबल करना पड़ेगा ना भाई, इसका डबल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अगर 3 व्यक्ति आएंगे तो तिगुना करना पड़ेगा पूरी दूरी भाई, ये इतनी दूरी इतने की, इतनी इतने की, तो इसका मतलब डबल दूरी हो गई। और समय कितना हो गया बताओ, 3 और 2 5 हो गया। 5 से कट रहा है कितनी बार, 24 बार। आंसर कितना गया, 48 आ गया। और सिंपल हो गया, ये बेसिक तरीके से हो गया एक तरह से, कोई सूत्र की जरूरत तो नहीं है आपको। लेकिन ये कंडीशन तभी काम कर सकती है जब समान दूरी होगी। अलग अलग दूरी होगी तो आपको टोटल दूरी पर टोटल समय करना ही पड़ेगा। अगला लिखो 3 वाला, 3 वाले को ऐसे ही कर देंगे हम। लिखो एक व्यक्ति 3 समान दूरियां, एक व्यक्ति 3 समान दूरियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से तय करता है, तो बताओ उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। सही है। अब बताओ इन तीनों से कटने वाली दूरी क्या हो सकती है। अब देखो 3 वाले सूत्र से करेंगे तो लेंदी पड़ता है उससे, तो एलसीएम वाले से करने में फायदा है भाई। 3 बार गुणा करेंगे, फिर नीचे 2 बार गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे, तो सीधा एलसीएम लो। तीनों का लघुत्तम बताओ। भाई 25 का और 20 का होता है 100, 100 में दोनों भाग जाएगा ना, लेकिन 100 में 30 का नहीं जाएगा, तो डबल करके देखो, 200 में भी नहीं जाएगा, 300 में चला जाएगा। तो सबका एलसीएम कितना गया बताओ, 300 किलोमीटर आ गया। प्रत्येक दूरी 300 किलोमीटर है, तो ये कितनी बार जाएगा बताओ, 12 घंटे आ जाएगा इसका भाई। 25 दूनी 25 में 25 50, इसका कितना आ जाएगा, 20 का भाग दो इसमें, 15 घंटे आ जाएगा। इसका भाग दो, 10 घंटे आ जाएगा। अब आंकड़े थोड़े टेढ़े दे दिए बस, और क्या है भाई, इजी नहीं दिया है। एग्जाम में कई बार इजी आते हैं एकदम भाई। 30 का भाग 10 बार ही जाएगा इसमें, तो ये इतने घंटे, तो ये लग रहा है इतने घंटे में कवर कर रहा है, इतने घंटे कवर। तो टोटल डिस्टेंस बताओ पहले तो, हैं टोटल डिस्टेंस बताओ। 200। कितनी कंडीशन है, तो 3 ही होगी ना। ये तो एक बार की दूरी है, तो
इतनी दूरी इसने तय की, इतनी दूरी इसने तय की, इतनी दूरी इसने तय की, तो 300 2 बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा? भाई 300 तो एक ही दूरी है ना, 300 ये 300 ये 300 ये, कितनी दूरी हो गई? 900 हो गई ना। तो 900 में किसका भाग देंगे बताओ? टोटल समय का। भाई टोटल समय बैठा है तुम्हारे पास, ये घंटे ही तो है सीधे। अब 15 और 12 कितने होते हैं बताओ? 27 और 37 होते हैं। अब 37 होते हैं, 37 से तो कटता ही नहीं है कोई, आंसर यही आ जाएगा इसका। थोड़ा सा भाग दे लो भाई, 37 दूनी 74, कितने बच्चे बताओ? 16 बच्चे क्या भाई? 90 में 37 भाग दिया, 37 74 हो गया, कितने बच्चे? 16 बच्चे, फिर 160 हो जाएगा ये। अब 37 का फिर भाग दो, 37 तिया कितने होते हैं? 111, तो 37 चौके 148, और ये कितना है? तो हो गया काम, और तो आगे बढ़ जाएगा फिर। 37 चौके कितने हो गए बताओ? 148। समझ आ रही बात? कितने बच्चे अब? 12 बच्चे, तो 12/37 कर दो, किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। तो समान दूरी में अगर सवाल आ रहा है तो एकदम आसान तरीके से ऐसे कर सकते हैं उसको, चाहे 2 समान दूरी हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, हाईएस्ट 4 तक आता है तुम्हें। चार बार हो जाएगा भाई, ये दूरी एक ही दूरी है, मतलब भाई समय कार्य में तो क्या था, वो कुल काम एक था हमारा, हाँ कुल काम था वो, सबका था वो, ये सबका थोड़ी है, ये तो प्रत्येक का है, समान दूरी तय कर रहे हैं ना ये। आगे बढ़ूं? लिखो फिर अगला। एक व्यक्ति 4 समान दूरियां एक व्यक्ति 4 समान दूरियां दस किलोमीटर प्रति घंटा दस किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अब आपको 4 समान दूरियां दे दी इसने, तो बताओ उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल, पूरी यात्रा की औसत चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको स्वयं चेक करो जल्दी से। पहले तो एलसीएम बताओ क्या आ सकता है सबका।
वो कौन सी संख्या है जिसमें सबका भाग चला जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 में सबका भाग जा रहा है ना, तो प्रत्येक की दूरी 60 मान लो। ये कितने घंटे में तय करेगा? 6 घंटे में, ये 5 घंटे में, ये 4 घंटे में और ये 3 घंटे में। बताइए औसत चाल, दूरी बताओ। 240। तो 60 प्रत्येक की है ना, 60 60 60 60 4 बार करना पड़ेगा। तो या तो 4 इंटू 60 कर लो या 240 कर लो सीधा। टोटल टाइम बताओ। 6 और 5 11 4 15 और 3 18 हो जाएगा। तो 6 से 10 बार, 6 से 3 बार, 40/3 आ गया ये। इसका मतलब 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड वाला काम हो गया। अब एक ऐसा भी लिखो जिसमें समान दूरी नहीं हो। आगे बढ़े। लिखो एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चलता है। दो घंटे चलता है। उसके बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे चलता है। पचास की चाल से 3 घंटे चलता है। तथा उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे चलता है। पाँच घंटे चलता है। तो बताओ उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल। पूरी यात्रा की औसत चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? ये पूछ रहा है आपसे। अब बताओ इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं या दूरी निकालनी पड़ेगी? क्या सभी दूरियां समान हैं? ये तो नहीं बोला इसने। तो दूरी निकालो फिर आप। भाई चाल है, समय है, तो दूरी निकल जाएगी ना। 4 गुना समय करने पर क्या आता है? दूरी आती है। तो दूरी निकालो टोटल पहले आप। औसत चाल बराबर हो जाएगी यहाँ पर। बताओ सबसे पहले दूरी कितनी होगी? 40 गुना 2 80 हो जाएगी।
दूसरी वाली दूरी बताओ, 150 हो जाएगी। तीसरी वाली दूरी बताओ, 60 गुना 5 300 हो जाएगी। दूरी काम तो हो गया ना। अब नीचे क्या लिखना है बताओ। ऊपर अगर दूरी लिखी है तो नीचे क्या लिखेंगे हम, समय, तभी चाल बनेगी। समय तो दे रखा है सीधा, सबसे पहले 2 घंटे थे, फिर 3 घंटे थे, फिर 5 घंटे थे। तो ये जोड़ो भाई, 80 तो ये हो गया और 300 ये हो गया। 80 प्लस 150 प्लस 300 बटे कितना, 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है बताओ भाई, 450 तो ये हो गया। 450 में आप 80 और जोड़ लो बस, 530 बैठ रहा है क्या। और आंसर बता दो अब, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ो, अगला लिखो। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे 2 घंटे और चलता है, या इसको आप ऐसा करो 40 कर दो, 40 की चाल से 2 घंटे और चलता है। ठीक है ना। तो बताओ उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल, तो बताइए उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें क्या गड़बड़ कर दी मैंने बताओ भाई। कॉन्सेप्ट एक भाई, टोटल डिस्टेंस ऊपर आएगी और टोटल टाइम कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। अब बताओ पहली वाली दूरी कितनी है, जल्दी बताओ। पहली कंडीशन में दूरी कितनी है, दूरी दे रखी है सीधी, 60 दे रखी है, तो 60 ही लिखना पड़ेगा आपको। दूसरी कंडीशन दूरी बताओ, ये तो चाल है, तो दूरी थोड़ी है, गुणा करना पड़ेगा इसका। वहां दूरी डायरेक्ट दे दी, यहाँ गुणा करना पड़ेगा। 40 गुणा 2, मिक्स कर दिया सवाल, दूरी हो गई। अब नीचे आ जाओ, समय की बात करेंगे। अब पहले वाला समय बताओ, समय कैसे निकलता है। समय डायरेक्ट दे रखा है कि यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो दूरी है और चाल है ना, तो दूरी में चाल का भाग दो।
6 कहाँ से आएगा, 20 का भाग देंगे तो इसमें 3 घंटे आएगा। अब यहाँ जाओ नीचे, दूसरा समय बताओ, हैं 2, यहाँ डायरेक्ट समय दे रखा है तुम्हें, वहाँ समय निकालना पड़ा, यहाँ समय सीधे दे रखा है, ये 2 आ गया, हो गया काम, बस हो गया सवाल। 80 और 60 बताओ कितने होते हैं, 140 होते हैं। 20 से 3 बार कट रहा है तो 3 और 2 5 हो गया नीचे, और 5 से 28 बार कट जाएगा ये आंसर। तो ऐसे मिक्स भी आ सकता है। सही है, एक और लिखो, मिटा दूं इसको, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है भैया, दूरी आएगी ऊपर, समय आएगा नीचे, औसत चाल बन जाएगी। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, समान दूरी आएंगी तो डायरेक्ट ही कर देंगे हम, सूत्र से भी कर सकते हैं, एलसीएम से भी कर सकते हैं। यहाँ दूरी समान नहीं, दूरी निकालनी पड़ रही है हमें। लिखो अगला सवाल, एक व्यक्ति 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चाल से डेढ़ घंटे चलता है, कितने घंटे, 1.5 घंटे, तथा पच्चीस किलोमीटर प्रति, या 25 मत करो इसको, 30 कर देते हैं, चलो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 घंटे चलता है। ढाई घंटे चलता है, तो बताओ उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। सावधानी से काम करें थोड़ा सा। तो बताओ पूरी यात्रा की औसत चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। यूनिट वो किलोमीटर प्रति घंटे में चाहता है। डिस्टेंस बताओ पहली, पहली डिस्टेंस सीधी दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो चाल तो दे रखी है ना, चाल को किससे गुणा कर दो, कोई दिक्कत है क्या इसमें, गुणा कर दें, फिर बदलना पड़ेगा। दोनों की मैचिंग कहाँ बैठ रही भैया, ये सेकंड है ये घंटा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, तगड़ा करना है इसको। 18/5, 20 गुणा 18/5 जैसे ही करूंगा मैं इसको, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। और 1.5 घंटा तुम्हारे पास है ही यहाँ पर, 1.5 का मतलब होता है 3/2, 2 एकम 3/2 हो गया ना। अब दूरी बन गई है, किस में आई दूरी है, किलोमीटर में।
इस दूरी बताओ कितनी है, 30 गुणा, ये तो सीधा किलोमीटर प्रति घंटा ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं, गुणा ही करना है सीधा। ये बताओ कितना है, 5 बार तो कह सकते हैं इसको। नीचे आ जाओ, टोटल टाइम बताओ, टाइम तो सीधे दे रखा है ना। हाँ भाई, थोड़ी सावधानी से काम करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस। तो मिक्स भी तो आते हैं ना सवाल। अब आप देखो, मैं काट दूं इसको, 5 से 4 बार काट दूं, 2 से 9 बार काट देता हूं इसको, 36 108 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया, 2 से 75 ही हो गया, और नीचे 2.5 और 1.5 4 हो गया। अच्छा सीधा जोड़ दिया था आपने। तो ये देखो 75 में इसको जोड़ो, कितने हुए, 183 हुए क्या, 4 का भाग दो इसमें, 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, 2 बचे, 4 पंजे 20, कितने बचे, 3 भाग जगह नहीं, पॉइंट लगाओ, 30 हो गए। अब 4 सत्ते 28, कितने बचे, 2 बचे, 4 पंजे 20, आंसर। तो ये जो है औसत चाल का कॉन्सेप्ट हमारा, एक सिंपल कॉन्सेप्ट घुस चुका है आज। और इसी के साथ में आज का हम सुबंत करेंगे, इसको रिवाइज करना बस। ओके।